सुंदरवन के एक बरगद पर रानो चिड़िया अपने माता पिता, भाई मुन्ना और बुजुर्ग दादाजी के साथ रहती थी। बुढ़ापे के कारण दादाजी उड़ नहीं पाते थे और दिन भर अकेले घर पर रहते थे, क्योंकि माता पिता सुबह से शाम तक दाना ढूंढने की भागदौड़ में व्यस्त रहते थे। आहा, वो भी क्या दिन थे जब हमारे पास इतने बड़े बड़े संयुक्त परिवार हुआ करते थे। सब भाई बहन बच्चे एक ही छत के नीचे रहते थे, एक साथ हंसते गाते थे। आज सब अपने अपने छोटे घोंसलों में सिमट गए हैं। मेरी तो बस यही आखिरी इच्छा है कि जाने से पहले पूरा परिवार एक बार फिर एक बड़े घर में साथ रहे। पिताजी, आप फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। आजकल जंगल बदल गया है। अगर हम दिन रात दाना इकट्ठा नहीं करेंगे तो रानो और मुन्ना के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हमारे पास इतना वक्त कहाँ है कि हम बैठकर बड़ा महल बनाएं। हाँ पिताजी, और वैसे भी इस छोटे घोंसले में क्या खराबी है। जगह थोड़ी कम है पर गुजारा तो हो ही रहा है। चलिए भाग्यवान, जल्दी उड़ो, नहीं तो नदी किनारे का सारा दाना दूसरे पक्षी ले जाएंगे। माता पिता की बात सुनकर दादाजी ने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप नीचे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जिसे दूर उड़ते माता पिता तो नहीं देख पाए, लेकिन पास खड़ी रानो चिड़िया ने अच्छी तरह महसूस कर लिया था। दादाजी, आप उदास मत होइए, मुझे बताइए ना, आप कैसा घर बनाना चाहते हैं? मैंने सुना था कि आपके ज़माने में घोंसले बहुत मजबूत और ठंडे होते थे। हाँ रानो बेटा, हमारे ज़माने में हम पूरब की पहाड़ियों के पीछे बहने वाली नीलमणि नदी की विशेष रेशमी हरी घास से घर बनाते थे। वह घास इतनी मजबूत होती है कि उससे बना घर सालों साल पूरे परिवार को एक साथ सुरक्षित रखता है। मेरा भी सपना था ऐसा घर बनाने का, पर अब इन बूढ़े पंखों में दम कहाँ। पहाड़ियों के पार? दादी, वहाँ का रास्ता तो बहुत मुश्किल है और वो नदी भी बहुत दूर है। माँ पापा तो कभी वहाँ जाने के लिए राजी नहीं होंगे। माँ पापा नहीं जाएंगे तो क्या हुआ मुन्ना, हम तो जा सकते हैं ना। दादाजी ने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या हम उनके इस छोटे से सपने को पूरा नहीं कर सकते? हम दोनों मिलकर वो खास हरी घास लाएंगे। अगले दिन सुबह जैसे ही माता पिता दाना ढूंढने निकले, रानो और मुन्ना ने दादाजी को प्रणाम किया और पूरब की पहाड़ियों की तरफ उड़ान भर दी। रास्ता बहुत लंबा था और तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन दोनों भाई बहनों के हौसले बुलंद थे। रानो बहन, मेरे पंख अब थक रहे हैं। देखो सामने कितनी ऊंची पहाड़ी है, हमें और कितनी दूर जाना होगा। बस थोड़ा सा और मुन्ना भाई, जरा सोचो, जब दादाजी उस सुंदर हरी घास को देखेंगे तो उनकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। उनकी आंखों की खुशी के आगे ये थकान कुछ भी नहीं है। चलो हिम्मत करो। आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत के बाद दोनों नीलमणि नदी के किनारे पहुंच गए। वहां सचमुच चमकदार, खुशबूदार और रेशमी हरी घास का एक बड़ा मैदान था। रानो और मुन्ना ने अपनी चोंच से उस घास को काटना और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वाह रानो, ये घास तो सचमुच बहुत जादुई है। ये जितनी कोमल है उतनी ही मजबूत भी है। चलो इसे लेकर जल्दी घर चलते हैं, वरना शाम हो जाएगी। शाम को जब माता पिता घोंसले में लौटे तो उन्होंने देखा कि रानो और मुन्ना बहुत थके हुए थे और घोंसले के कोने में हरी घास का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। बच्चों को इस तरह बिना बताए इतनी दूर जाते देख माता पिता को बहुत गुस्सा आया। रानो, मुन्ना, ये क्या तमाशा है? तुम दोनों सुबह से कहाँ गायब थे? जंगल में कितने सारे बाज और चील उड़ते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? और ये सूखी घास यहाँ क्यों इकट्ठा कर रखी है? दिन भर दाना ढूंढने की बजाय तुम दोनों ये क्या फालतू का कचरा उठा लाए हो? इस घर में पहले ही जगह नहीं है और तुम यहाँ घास का ढेर लगा रहे हो। पापा, माँ, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये कोई फालतू कचरा नहीं है। ये नीलमणि नदी की वो विशेष हरी घास है जिससे घर बनाने का सपना हमारे दादाजी सालों से देख रहे हैं। आप दोनों अपनी भाग दौड़ में इतने व्यस्त थे कि आपने कभी दादाजी के दिल की उदासी को पढ़ा ही नहीं। वे हमसे कुछ नहीं मांगते, बस भरा साथ चाहते हैं। हाँ पापा, दादाजी रोज इस बरामदे में अकेले बैठकर हमारा इंतजार करते हैं।
वे चाहते हैं कि हम सब एक बड़े संयुक्त परिवार वाले घर में साथ रहें, ताकि हम सब हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। हाँ, बच्चों की बातें सुनकर माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए दादाजी को देखा और समझ गए कि दाने की अंधी दौड़ में वे अपने सबसे बड़े खजाने यानी अपने बुजुर्गों को ही भूल गए थे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम पैसों और चोगे के पीछे इतने अंधे हो गए थे कि हमें आपकी इच्छा का ध्यान ही नहीं रहा। रानो और मुन्ना ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। आपका ये सपना सिर्फ आपका नहीं, अब हम सबका है। हाँ पिताजी, अब हम सब मिलकर इस सुंदरवन का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा हरी घास का संयुक्त घर बनाएंगे। अब बरगद के उस पेड़ पर एक अद्भुत नजारा था। पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम पर लग गया था। रानो के पिता सुबह सुबह पहाड़ों से घास लाते, माँ तिनकों को तरतीब से लगाती और रानो तथा मुन्ना दादाजी के मार्गदर्शन में घास की सुंदर बुनाई करते। दादाजी खुद बैठकर बताते थे कि किस कोने को कैसे मजबूत करना है। हाँ मुन्ना बेटा, इस कोने को थोड़ा और कसकर बांधो और रानो बेटी, बीच में एक बड़ा सा आंगन रखो जहाँ शाम को हम सब मिलकर बैठेंगे और कहानियाँ सुनेंगे। परिवार का घर ऐसा होना चाहिए जहाँ हर किसी के लिए खुली जगह हो। देखना दादाजी, हमारा ये घर पूरे सुंदरवन में मिसाल बनेगा। जब इसमें खस और हरी घास की महक गूंजेगी तो सब देखते रह जाएंगे। कई दिनों की लगातार मेहनत, हंसी मजाक और आपसी तालमेल के बाद आखिरकार वो विशाल संयुक्त हरी घास का घर बनकर तैयार हो गया। वो घोंसला इतना बड़ा और सुंदर था कि उसमें कई कमरे, एक बड़ा आंगन और चारों तरफ ठंडी हवा आने के लिए सुंदर रोशनदान बने हुए थे। घर के उद्घाटन का दिन था। पूरे घर को सुंदर फूलों और पत्तियों से सजाया गया था। रानो और मुन्ना ने सहारा देकर दादाजी को नए घर के मुख्य द्वार पर लाकर खड़ा किया। जैसे ही दादाजी ने उस विशाल महकते हुए हरी घास के महल को देखा, उनकी आंखें छलक उठीं। उनके चेहरे पर जो संतोष और खुशी थी, उसकी तुलना दुनिया के किसी खजाने से नहीं की जा सकती थी। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे मेरे पुरखों की विरासत वापस मिल गई। मेरे बच्चों, ये सिर्फ हरी घास का घर नहीं है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। जब तक तुम सब इस तरह एक साथ रहोगे, दुनिया की कोई भी मुसीबत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिताजी, आज से हम सब इसी छत के नीचे एक साथ रहेंगे। अब कोई अकेले बैठकर उदास नहीं होगा। हमें समझ आ गया है कि असली सुख परिवार के साथ में है, अकेले उड़ने में नहीं। उल्लू बाबा पास की डाली पर आकर बैठते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। आशियाना तो कोई भी पक्षी तिनकों से बना लेता है, लेकिन घर सिर्फ वही कहलाता है जो परिवार के बुजुर्गों के आशीर्वाद, बच्चों की मेहनत और आपसी प्यार से बुना जाता है। रानो के परिवार ने आज पूरे सुंदरवन को ये सिखा दिया है कि हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपको हमारी आज की भावुक कहानी दादाजी का आखिरी घोंसला कैसी लगी? क्या आप भी अपने दादा दादी और नाना नानी से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं और मुन्ना करते हैं? इस गर्मी की छुट्टियों में उनके पास बैठिए, उनकी पुरानी कहानियाँ सुनिए और उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, अपने पूरे परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे एक और नई सीख और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने बड़ों का सम्मान करें। खुश रहें। धन्यवाद।